नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि शनि ग्रह पिछले काफी समय से मकर राशि में विराजमान थे और अब शनि ग्रह राशि को परिवर्तित करके और कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी पहले भी खुद के ही घर में थे, यानी मकर राशि के स्वामी भी शनि ही है और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही है। अब शनि ग्रह की 7.5 पहले किन किन राशियों पे थी, तो धनु राशि पर शनि की 7.5 चल रही थी, मकर राशि और कुंभ राशि तीनों पर शनि की 7.5 थी। लेकिन 29 अप्रैल को शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के पश्चात मीन राशि पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी और धनु राशि से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। वही शनि की ढैया मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, वही अब यहाँ से हटकर और कर्क राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी और उसके अलावा वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 2.5 वर्ष तक चलेगी। अब इस शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। शनि ग्रह की जो गति है, यानी जो स्पीड है, वह काफी कम है, यानी कि स्लो धीरे धीरे चलते हैं। शनि चले जो शनै यानी धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन है तो सदैव न्याय की बात ही करते हैं, यानी आपने अगर गलत नहीं किया तो आपको बिल्कुल पनिशमेंट नहीं देंगे और आपको करेंगे मालामाल। लेकिन अगर आपने गलती किया है तो आपको कहीं न कहीं 7.5 या फिर शनि की ढैया जब आती है, उस समय आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि शनि की 7.5 और ढैया से आप कैसे बच सकते हैं और शुभ फल की प्राप्ति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको मिलेगी या फिर मिलने वाली है, किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है, आइए बात करेंगे। यह जो शनि ग्रह का राशि परिवर्तन चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी अगर जन्म कुंडली है तो जो आपकी जन्म कुंडली में राशि बनती है उसके आधार पर इसके परिणाम को देख सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो जो प्रचलित नाम है, यानी जिससे लोग आपको बुलाते हैं, उसी नाम के आधार पर इसके परिणाम को आप आराम से देख सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान यह कार्य करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं कि शनि ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। पहले बात करेंगे मेष के लिए। तो मेष राशि के लिए शनि ग्रह पहले मकर में थे, अब कुंभ में चले गए, यानी कि एकादश भाव में विराजमान होंगे। तो किस किस प्रकार के लाभ और किस प्रकार की हानि या फिर सावधानियां बरतनी होगी, इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मेष राशि वालों के लिए सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि सबसे पहले लाभ के दृष्टिकोण से आपका जो लाभ पहले आपको मिलता था उससे कई गुनी कमाई आपकी बढ़ाएंगे शनिदेव। इनकम को जनरेट आप बेहतर कर सकते हैं, यानी कि अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपका होगा। पहले प्रमोशन की स्थिति नहीं बन पा रही थी, वहां प्रमोशंस के साथ इंक्रीमेंट, यानी कि नौकरी में पदोन्नति का सुंदर योग बनाएंगे शनिदेव। शनि के पास 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10। वहां एकादश भाव में बैठकर लग्न को देखेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बड़ा ही कमाल का रहेगा इस राशि परिवर्तन से। उसके अलावा विद्यार्थियों को थोड़ा सा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्त्रियां संतान को कंसीव करना चाहती हैं और उसमें समस्याएं आ रही थी, तो शनि की विशेष कृपा होगी जिससे उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ प्रेमी जोड़ों के लिए, दोनों के बीच में लड़की हो या लड़का हो, दोनों को कॉम्बिनेशन यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह 8th हाउस पर पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में आपको जो लोग बीमा के क्षेत्र में कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन अत्यंत लाभदायक रहने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। शनिदेव कुंभ राशि में विराजित होंगे, आपके लिए 10म भाव में वह विराजमान रहेंगे। 10म भाव में विराजमान होने से सबसे पहले मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी के लिए अथक प्रयास कर रहे थे और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए बहुत सारे सुनहरे मौके अब दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में पिता के साथ संबंध छेद का योग बना हुआ था, यानी संबंध खराब हो रहे थे किसी कारणवश, तो वहां से आपके संबंधों में सुधार का बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। और 12th हाउस पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह पढ़ने से क्या होगा, आपकी भाग दौड़ अधिक हो सकती है।
कुछ लंबी लेकिन सुखद यात्राएं आपकी होंगी, यानी भाग दौड़ अधिक होगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, यानी आपका खर्च बढ़ेगा। लेकिन खर्च बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपका इनकम अच्छे से जनरेट हो रहा है तो खर्च बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शनि की जो 7th हाउस पर पड़ेगी, जिससे आपके नए भवन और वाहन का योग शनिदेव की विशेष कृपा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य के योग भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों का भरपूर सहयोग और एक कंफर्टेबल लाइफ आपको मिलने वाली है। शनि की जो 10वीं दृष्टि वह 7th हाउस पर है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अभाव हो सकता है, यानी कि आपको थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में समन्वय बनाकर चलना होगा, यानी कि दोनों जस से बिठाना होगा। किसी छोटी छोटी बातों को लेकर आप एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा जताएं, अन्यथा आपके बीच में कटुता का प्रभाव निश्चित तौर पर दिखाई देगा। किसी नए व्यापार की अगर योजना आप पिछले कुछ समय से बना रहे थे और वह आप कहीं ना कहीं वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, यानी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, साथ साथ में वह व्यापार आपका जो है वह आरंभ नहीं हो पा रहा था, वह आरंभ होगा और उसमें कई सारे बेहतर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह 7th हाउस पर पड़ेगी। 7th हाउस पर पड़ने से जो योग की हमने बात की, वैसे कई सारे योग डेवलप होंगे, पार्टनरशिप की स्थिति भी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिन लोगों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, उनके विवाह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। तो 9th हाउस में शनि ग्रह विराजमान रहेंगे, यानी कि 9वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। वहां से आपके भाग्य में तब्दीली लाएंगे, यानी भाग्य की स्थिति जहां पहले बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी, यानी कि लगातार कोशिश करने के बाद भी जिस स्पीड के साथ आपकी गाड़ी, यानी जीवन रूपी जो गाड़ी है, आपका व्यापार है, वह चलना चाहिए था, उस गति कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही थी। उस गति में अब तेजी आने का पूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में जो लोग उच्च शिक्षा के लिए निरंतर कोशिश कर रहे थे, विदेश जाने के लिए, स्पेशली जितने भी स्टूडेंट हैं, वे लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि विदेश जाऊं, मैं पढ़ाई करूं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हाथ से फिसल रही थी, या फिर किसी न किसी कारणवश उनके इस कार्य में रुकावट आ रहा था, उनके लिए भी बड़ा अच्छा योग बन रहा है। साथ में कुछ लंबी लेकिन सुखद यात्राएं होंगी और कुछ धार्मिक यात्राएं भी शनिदेव की विशेष कृपा से होने वाली है। उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो एकादश भाव पर होगी। तो एकादश भाव पर स्पेशली जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं और उनका वेतन कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रहा था, यानी जो सैलरी उनको पहले मिलती थी उसमें लगातार प्रयास और लगातार मेहनत करने के बाद भी वृद्धि का योग नहीं बन पा रहा था, तो शनिदेव की विशेष कृपा से उसमें वृद्धि का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 3rd हाउस पर रहेगी, तो एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। तो कई मौके आपको नए नए शनिदेव दिलाएंगे और आप और पहले से अधिक एक्टिव होंगे, लेकिन साथ साथ में आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध में कटुता आ सकती है, यानी कि संबंध में खटास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपसी संबंध को बेहतर बनाने के लिए अच्छा प्रयास रंग लाएगा, अन्यथा समस्याएं आ सकती है। उसके अलावा शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव पर होगी। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। यहाँ पे कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसमें लगातार प्रयास करने के बाद कोसों दूर जीत आपसे दिखाई दे रही थी, तो इसमें जीत का बड़ा ही सुंदर योग शनिदेव बनाएंगे, यानी विजय लगभग आपकी पक्की दिखाई दे रही है। शत्रु आपके परास्त होंगे, और शत्रु परास्त होंगे तो निश्चित तौर पर आपको खुशियां मिलेंगी, लेकिन साथ साथ में एक बात का और विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी कि स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। कोई पुराना रोग आपका उत्पन्न हो सकता है जो कि आपके स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आ सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपका कहीं भी स्वास्थ्य खराब होता है तो निश्चित तौर पर उसका ध्यान रखना चाहिए और तुरंत उसका इलाज करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आ रही हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं से आपको जल्द से जल्द निजात मिले। मित्रों, अब आगे शनिदेव की जो यह स्थिति है और उसके साथ साथ में एक बात का और भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। मित्रों, बड़ी खुशखबरी ये भी है कि आप शनि की ढैया से ग्रसित थे। शनि की जो ढैया है वह भी 29 तारीख के बाद से समाप्त हो रही है आपके लिए, तो यह बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। मित्रों, अब आगे शनिदेव के फल को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है उनको ठीक करने के लिए और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी को जाकर आंकड़े का हार चढ़ाना चाहिए, शनिदेव के पास जाकर के और सरसों
दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और उसके साथ साथ में ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करना भी अत्यधिक लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।